आ, आज ही आप लोगों के सामने आध्यात्म के बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। हमारे बचपन में ऐसा ही हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ा था तो आध्यात्मिक शब्दों को मुझे ठीक से समझ नहीं आता था। बाद में भी इतना क्लियर जब भगवत गीता पढ़ा तो आध्यात्मिक शब्द थोड़ा थोड़ा समझा और धीरे धीरे भक्तों की संगति से मिले कि लोग आध्यात्मिक शब्दों को ठीक से बहुत आज के बच्चे तो समझना बहुत कठिन हो रहा है। आध्यात्मिक बात रही धार्मिकता को ही आध्यात्मिकता हिसाब से जानते हैं, किंतु ये बात बहुत समझने का बात है। आप पूरी वीडियो आपको देखना जरूर है। क्यों का आध्यात्मिक की ये शब्द वास्तविक भगवान को अर्जुन ही पूछा। भगवत गीता 8 अध्याय की 5वें श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म्य किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त अधिदैव किमुच्यते। ये प्रश्न अर्जुन का था। माने यह आध्यात्मिक शब्द इतना साधारण शब्द नहीं है, इसलिए तो ये महत्वपूर्ण शब्द होने के नाते अर्जुन ये जिज्ञासा कर रहा है। इसलिए हमको ये आध्यात्मिक शब्द जो शब्द है उसको हम ठीक से समझना चाहिए। कोई धार्मिकता आध्यात्म भीतर अंतर भी समझना चाहिए। धार्मिक रीति रिवाज जो हम चला रहे कर रहे हैं वो रीति रिवाज से परे हैं आध्यात्मिक, और ये आध्यात्मिक के आंसर स्वयं भगवान इसके उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही 18 अध्याय की 3 श्लोक में बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म्य उच्यते। अक्षर ब्रह्म परम, जो अक्षर मतलब अविनाशी, ब्रह्म जो आत्मा, उसकी जो स्वभाव है वो आध्यात्म है। भगवान कहने स्वभाव आध्यात्म उच्यते, उसको आध्यात्म कहते। किसी की जो अविनाशी ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म क्या है? वो आत्मा, भगवान। भगवान की अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। जो हम शरीर में रहते ये देह भीतर अंतर देखना चाहिए। और दूसरी अध्याय में भगवत गीता में इसे भगवान बहुत डिटेल क्लियर की है। दूसरी अध्याय में जो आत्मा की परमात्मा पर जो भगवान ने जो चर्चा की है भगवत गीता में, आत्मा के ऊपर विशेष करके कहा है जो आत्म संबंधी चीज है, जो परमात्मा संबंधी जो चीज है उसको आध्यात्म कहा जाता है। शरीर संबंधी चीज नहीं है। शरीर जो है वो जो शरीर में निवास करने वाले जो आत्मा, माने शरीर तो यह है किंतु ये शरीर को चलाने वाला, शरीर को नियंत्रण करने वाला, शरीर जो आत्मा बिना शरीर जो हमारे इंद्रिय हो चल नहीं सकता, ना आंख देख सकता, कान ना सुन सकता, ना हाथ हिल सकता। नहीं, जो आत्मा है कि आत्मा जो जिसकी अंश है, आत्मा तो परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण भगवत गीता में भगवान बता ही रखे ममे अंश जीवलोक जीभूत सनातन, मेरी अंश है कृष्ण बोल रहे हैं। अब उन्हीं के अंश आत्मा, ये जो आत्मा की जो संबंधी जो ज्ञान उसके स्वभाव जो है उसको आत्मा का जो स्वभाव है वो है आध्यात्मिक आदि। उसकी माने उसी के अंतर्गत, जैसे अधिकारी बोलते हैं, अधीनस्थ बोलते हैं, उसी के अंदर जो आत्मा की अंतर्गत में, आत्मा की अंतर्गत जो ज्ञान होता है उसको आध्यात्म कहा जाता है ये शब्द। इसलिए आत्मा को ज्ञान को ग्रहण करना, आत्मज्ञान समझना कि आत्मा की संबंध भगवान की परमात्मा के साथ हमारा क्या है, हम लोग आत्मा वो परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा उनके साथ क्या रिलेशन है, ये बारे में जो जानकारी होता है विश्लेषणात्मक माने व्याख्यारू होता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान। अब भगवान भगवत गीता में बताते विद्यानम आध्यात्म विद्या, सर्वश्रेष्ठ जो विद्या है। हम लोग भौतिक विद्या पढ़ते, जड़ विद्या पढ़ते, वो शरीर जब तक है शरीर वो विद्या इतना तक रहता है, फिर इसके बाद नष्ट, शरीर छूट जाए तो विद्या भी नष्ट छूट जाता है। किंतु आध्यात्मिक विद्या कभी नष्ट नहीं होने वाला है। भले ये शरीर में आप आध्यात्मिक विद्या अर्जन किए, अगला शरीर को नेक्स्ट शरीर वो ज्ञान रहेगा, कारण आत्मा तो मरता नहीं, ये ज्ञान भी मरता नहीं, ये भी अमर ज्ञान है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मा को जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या आध्यात्मिक ज्ञान विद्या, अब इसको अर्जन करना जरूर है सभी को। अब आध्यात्मिक विद्या बिना व्यक्ति क्या होता है? मूर्ख सब होता है, उसको मूर्ख भगवत गीता की अनुयायी भगवत गीता में मूढ़ व्यक्ति भी कहते हैं, मूर्ख मूढ़ भी नवीना न जानती। भगवान गीता में कई बार शब्द बोले, इसमें भगवान कई बार बोले यही शब्द को उच्चारण किए, मूढ़ व्यक्ति है, उनको ज्ञान नहीं है। भले ही पढ़े लिखे डिग्री हो, भले कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, बड़े बड़े लेक्चर हो सकता है, किंतु भौतिक विद्या में जड़ विद्या, किंतु आध्यात्मिक विद्या बिना वो व्यक्ति मूर्ख है।
इसीलिए आध्यात्म विद्या न होगा तो पशु जैसा हमें जीना पड़ता है, पशु जैसा रहना पड़ता है, केवल शरीर की चेतना रहता है, शरीर बुद्धि रहता है। इसलिए आध्यात्म विद्या ही असली विद्या है, और वो विद्या बिना व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, जड़ बन जाता है, पशु बन जाता है। इसलिए ये ज्ञान को ठीक से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।